नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 7 के लिए, जिसके अंतर्गत आज हमारा उपविषय है इतिहास। और इतिहास में भी हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। सल्तनत काल का विस्तार में जैसा कि हमने देखा था, सबसे पहले हमारा क्या आया, सल्तनत काल, इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से आया। उसके बाद में गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन का जो सेवक था इल्तुतमिश, उसने गुलाम वंश की स्थापना करी। नींव कुतुबुद्दीन ने रखी थी, लेकिन उसका विस्तार इल्तुतमिश ने करा। और उसके बाद में अफ़गानिस्तान के खल्ज प्रदेश से, जिसे खल्ज का मतलब होता है गर्म स्थान, वहाँ से जो लोग आए वो खिलजी कहलाए। तो उनमें एक सैनिक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने किसकी स्थापना करी, खिलजी वंश की स्थापना करी। खिलजी वंश की स्थापना जरूरी थी कि की होगी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, लेकिन उसका रोल ज़्यादा विशेष नहीं था। उसने कोई विशेष कार्य नहीं किया था ऐसा जिसे उसे इतिहास में प्रमुख स्थान दिया जाए। लेकिन उसका एक भतीजा था अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी स्थापना, तो देख लें हम, स्थापना किसने की, खिलजी वंश की स्थापना की 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी स्थापना खिलजी वंश की। इसका विस्तार जो किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी एक कुशल सेना नायक भी था। इसने अपना सेनापति भी बना दिया था, और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद भी था, क्योंकि मुसलमानों में इस्लाम धर्म के जो अनुयायी उन्होंने प्रथा होती है इस तरह की। तो ये अलाउद्दीन खिलजी क्या था, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। इसे जलालुद्दीन खिलजी ने कड़ा प्रदेश जीतने के लिए, इलाहाबाद में कड़ा प्रदेश है, उसे जीतने के लिए भेजा, और उसने उसे जीत भी लिया। और फिर उस कड़ा विजय के बाद में इसने 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलालुद्दीन की हत्या करके राजा बना, और इसका एक महत्वपूर्ण कार्य इसने जो किए वो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सैनिक सुधार। इसका सैनिक सुधार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने सैनिक सुधार में क्या किया कि जो सैनिक होते थे उनका हुलिया, यानी उनके चेहरे का नाक नक्शा, रंग, रूप सब लिखवा देता था पहचान के लिए सैनिकों की। दूसरे, इसे सैनिकों की इसने एक स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, इससे पहले कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी। लोगों को राजाओं को जितनी आवश्यकता होती थी वो इतने सैनिक रखते थे, और बाकी बाद में उन्हें हटा देते थे। लेकिन इसने क्या किया, स्थायी सेना की व्यवस्था की। सैनिक सुधार में इसने सबसे पहले की स्थायी सेना, यानी जो सैनिक भर्ती किए जाएंगे वो स्थायी रहेंगे। दूसरा, सैनिक सुधार में इसने क्या किया, सैनिकों का हुलिया लिखवाता था। हुलिया यानी उनके चेहरे का विवरण। तीसरा, सैनिकों को नगद वेतन देता था। पहले सैनिकों को नगद वेतन की व्यवस्था नहीं थी, वो उनमें अविश्वास भी पैदा हो सकता था। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, नगद वेतन की व्यवस्था की सैनिक सुधार के लिए। और नगद वेतन के साथ साथ इसमें जो घोड़े पालते थे उन घोड़ों की पहचान के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा भी चालू की। यानी अपने जो सेना के घोड़े थे, इसने घोड़ों को दागना शुरू कर दिया पहचान के लिए। उन पर निशान लगा दिया जाता था एक, जिससे कि पहचान रहे कि ये हमारी सेना के घोड़े हैं, दूसरी सेना के युद्धों में जाकर ना मिले। इसकी जो सैनिक व्यवस्था थी उससे हम आज भी सीख लेते हैं। आज भी हमने देखा है कि हमारी सेना में सैनिकों के पहचान पत्र लिए जाते हैं, फ़ोटो रखे जाते हैं, क्योंकि अब फ़ोटो की व्यवस्था थी। उस समय फ़ोटो की ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो उनका क्या हुआ था, नाक नक्शा और रंग रूप उनका
जो पिता का नाम है या उनके जो जिस गांव से हैं वो भी इसने रखने की व्यवस्था शुरू कर दी। इससे फ़ायदा इससे ये होता था कि कहीं दूसरे जो सैनिक थे, शत्रु सेना के सैनिक हमारी सेना में आकर ना मिले या उनकी पहचान अच्छे से हो जाए। सैनिकों की आवश्यकता क्यों पड़ी इसे स्थायी सेना की? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश पर प्राचीन काल से ही वह आक्रमण होते जा रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी मंगोल आक्रमण हो रहे थे। जो मंगोल के सैनिक थे या सैनिकों के जो ऊपर रहते हैं उनके मुखिया थे, वो भारत पर आक्रमण करते रहते थे। वो बहुत ही कट्टर और बर्बर जाति के थे। उनका उद्देश्य क्या था? केवल भारत में लूटपाट करना, हत्याएं करना और धन लूटकर ले जाना। तो इससे बचाव के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये सैन्य व्यवस्था अपनी सुदृढ़ की। इसमें इसने क्या किया? नए किलों का भी निर्माण कराया। जो नए किले थे उनका निर्माण कराया। नए किलों में सैनिक रखे जाते थे और उनके पास क्या होता था? रसद पहुंचता था। रसद यानी खाने की सामग्री पहुंचती थी। नए किलों का निर्माण कराया और जो पुराने किले थे उनकी मरम्मत भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई और उनमें जो खाने पीने की सामग्री थी वो भी वहाँ पर पहुँचाते थे। ये था अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक सुधार। सैनिक सुधार के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर भी नियंत्रण किया। जैसा कि हम देखते हैं आज के समाज में हम देखें तो कुछ चीज़ों के रेट क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे चीनी का रेट निश्चित है, गेहूं का रेट निश्चित है, दाम जो होते हैं निश्चित होते हैं। ये प्रथा आज हमारे यहाँ लागू है, लेकिन सल्तनत काल में भी ऐसी ही व्यवस्था थी। हो सकता है कि उस समय के जो इतिहास से या उसकी जो उपलब्धियाँ थी उससे हमने शिक्षा लेकर ऐसी व्यवस्था आज लागू की हो। तो इसने क्या किया था? एक बाजार, अपने सैनिकों के सुधार के साथ साथ बाजार पर भी नियंत्रण किया था। बाजार नियंत्रण की आवश्यकता क्यों हुई? क्या आवश्यकता पड़ी होगी बाजार नियंत्रण की? तो बाजार नियंत्रण की आवश्यकता थी अलाउद्दीन खिलजी को। क्यों थी? क्योंकि वो सैनिकों को नगद वेतन देता था और बाजार के अगर दाम ऊंचे होते हैं, अगर कोई चीज़ महंगी मिलती है तो सैनिकों का निर्वाह बहुत मुश्किल से हो पाता था, उसमें उन्हें दिक्कत आती थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया कि चीज़ों के दाम निश्चित कर दिए जिससे कम दाम में भी सैनिकों को वो चीज़ आसानी से मिल सके। इसके साथ साथ ही उसने बाजार नियंत्रण को बहुत कड़ाई से लागू किया था। कड़ाई से मतलब कि जो गलत तोलते थे तो उनको बहुत कठोर दंड दिया जाता था। वो जितना कम तोलते थे उतना उनका मांस निकलवा लाता था अलाउद्दीन खिलजी। साथ ही कोई ऊंचे दामों पर भी सामान नहीं बेच सकता था। इसे रखने के लिए उसने गुप्तचर व्यवस्था कर रखी थी। बाजार नियंत्रण को बहुत ही इसने कड़ाई से लागू किया। बाजार की वस्तुएं निश्चित करी, उनके दाम निश्चित किए। क्यों निश्चित किए? ताकि सैनिकों को आसानी से वो कम वेतन में उपलब्ध हो सके। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता था तो पूरा खजाना खाली हो जाता था सैनिकों को वेतन देने में। इसके साथ साथ अलाउद्दीन ने 1296 से 1316 तक शासन किया। 1296 में वो गद्दी पर बैठा और उसने 1316 तक यानी 20 सालों तक शासन किया। तो ये एकमात्र सल्तनत वंश का ऐसा शासक था जो लगातार 20 वर्षों तक शासन कर पाया। क्योंकि जो पहले गुलाम वंश के शासक हुए थे तो उस समय अमीरों और सरदारों का बहुत ही बोलबाला था। अमीर सरदार जिसे चाहते थे उसे राजा बना देते थे, जिसे चाहते थे राजगद्दी से हटा देते थे। तो इसने क्या किया? शासन साम्राज्य बनाए रखने के लिए अमीर तथा सरदारों पर भी नियंत्रण किया। अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों किया? क्योंकि वो साम्राज्य को बनाए रखना चाहता था। ये अमीर लोग ऐसे होते थे, ये विद्रोह करते थे, षड्यंत्र रचते थे, ये अपनी मर्जी से राजा को हटा देते थे। अमीरों पर नियंत्रण रखने के लिए इसने क्या किया? जो उनकी जो दावतें होती थी, सभाएं होती थी, उनके आयोजन पर क्या कर दिया?
प्रतिबंध लगा दिया, यानी अमीरों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप इकट्ठा नहीं हो सकते बिना राज्य की अनुमति के। और दूसरा, उसने गुप्तचर व्यवस्था की, वो इनके कार्यकलापों को देख पर नज़र रखता था। यानी गुप्तचर व्यवस्था जो आज के जब समय में हम बोलते हैं ना CBI CID होती है, तो यही व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी के समय भी। उसने अपनी शासन व्यवस्था में गुप्तचर व्यवस्था भी कर रखी थी। वो गुप्तचर बाजार पर भी नियंत्रण रखते थे, सैनिकों को भी देखते थे, साथ ही साथ क्या करते थे, ये अमीर जो होते थे, सरदार जो षड्यंत्र करते थे, जो राजाओं को मरवा देते थे या उन्हें हटवा देते थे, उन पर भी नियंत्रण रखते थे, उनकी भी देखरेख करते थे, जिससे वो आसानी से उनके षड्यंत्र से बच सकता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी का आता है साम्राज्य विस्तार। तो आगे हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार में अलाउद्दीन खिलजी ने इसके उत्तर पश्चिम भारत के गुजरात, राजस्थान, ये गुजरात वाला क्षेत्र, राजस्थान के चंदेरी, मांडू, उज्जैन, इन राज्यों को जीता और इन पर शासन किया। इसी के साथ साथ जो एक सेनापति था इसका मलिक काफूर, जिसने चंदेरी, होयसल, वारंगल, इसके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के, ये वाले क्षेत्र के चंदेली, होयसल, वारंगल, ये तेलंगाना में वारंगल आता है, ये वाला क्षेत्र, इन राज्यों को भी जीता। यानी आधे उत्तर भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। साम्राज्य विस्तार करने की वजह थी उसकी लंबे समय तक राजगद्दी पर बना रहना और दूसरे अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण रखना व सैन्य व्यवस्था मजबूत रखना। अब तक के इतिहास में सल्तनत काल में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ। गयासुद्दीन बलबन ने जरूर सैन्य नए किलों का निर्माण कराया था और मंगोलों से आक्रमण बचाव के लिए बहुत सारे कानून बनाए थे या व्यवस्था कर रखी थी, जिसका अनुकरण अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया। तो इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी की एक विशेषता थी साम्राज्य विस्तार, तो उसने किया, बाजार पर नियंत्रण भी किया, सैनिक सुधार भी किए। इसके साथ साथ वो कला प्रेमी भी था। उसने साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति की। साहित्य व कला प्रेमी था अलाउद्दीन खिलजी। उसके जो राज दरबार थे, विद्वान थे अमीर खुसरो, नाम सुना होगा आपने, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबारी कवि थे, विद्वान थे अमीर खुसरो। और दूसरा नाम आता है इसमें बर्नी का, जियाउद्दीन बर्नी, ये भी अमीर खुसरो के दरबार के ही प्रमुख विद्वान थे। साहित्य के क्षेत्र में इसने बहुत प्रगति की, यानी विद्वानों को वो संरक्षण देता था, साहित्य का प्रेमी था, उनकी कद्र करता था। दूसरे कला प्रेमी, स्थापत्य कला भी इसने विकसित की। स्थापत्य कला का भी निर्माण इसने करवाया है। इसने अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया, हौज खास का निर्माण करवाया, हौज दीवान, यानी बहुत सारी इमारतों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तो आज का हमारा जो चैप्टर था वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में था। हमने सल्तनत काल के विस्तार में अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमने उसकी बाजार व्यवस्था देखी, सैनिक व्यवस्था देखी, साम्राज्य विस्तार देखा और उसका साहित्य और कला के प्रति प्रेम देखा। इसके बाद में जो सल्तनत काल का अगला वंश आता है तुगलक वंश, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ इस चैप्टर को आप 2-3 बार अच्छे से वीडियो देखें, पढ़ें, समझें और इसका जो वर्क है वो PDF से नोट करें।